2000 साल पुरानी बात है। मिथिकल एज में एक इंसान था जिसने कि बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था, इवन गॉड तक को मार दिया था और बहुत सारी आत्माओं को जला दिया था। और उसने इस पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी थी जिसका नाम था। तो कहानी शुरू होती है और बहुत से लोगों को हम लोग दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को भेजा जाता है लेटर, जो कि उन्हें एक उल्लू देता है। ये सभी ऐसे बात कर रहे होते हैं जो हमें इस कहानी में पता चलता है। ये सभी उस लेटर में लिखा होता है कि 2000 साल पुराने पहले जो कि मरा हुआ था डीमन किंग, उन सभी बच्चों को डीमन किंग बनाने के लिए इस एकेडमी में बुलाया जा रहा है कि ताकि वो भी डीमन किंग बन सके। और हम लोग एक लड़की को देखते हैं मीशा नाम की, जो कि वहाँ पे जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उसी एक्साइटमेंट में उसका जो लेटर रहता है वो गिर जाता है और फिर वहाँ पे सभी लोग उसे इग्नोर मार के जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारी कहानी का हीरो आर्नोस आता है, उसके लेटर को उठाकर उसको दे देता है और वो कहता है क्या है तुम्हारा है, जिस पर जो मीशा होती है वो भी ले लेती है और फिर वो उस आर्नोस को देखती है, आर्नोस को थैंक यू बोलती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो आर्नोस के डैड होते हैं और मोम वो भी उसे गुड लक बोल रहे होते हैं, जिस पर जो रहती है मीशा वो भी कहती है कि तुम्हारे मोम डैड है, इस पर आर्नोस भी बोलता है हाँ। और फिर हम लोग एक बहुत बेकार लड़की को देखते हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे भी माइल्स बोलने वाले हैं। वो उनके पास आता है और बोलता है और लुल्लु आजकल तो बच्चे के मॉम डैड भी आ रहे हैं उन्हें बुलाने के लिए। आर्नोस जो इग्नोर मार के जा रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें इस आग से जला दूंगा। और हमारा आर्नोस जो रहता है वो तो फूंक मार कर इसे बुझा देता है और कहता है क्या तुम इस माचिस की तीली से हमें जलाने की बात कर रहे हो। जिसके बाद में आर्नोस जो रहता है वो उसको अपने मैजिक पावर की मदद से घुटनों पे ला देता है, जिस पर जो वो लड़का रहता है माइल्स, उसकी बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। इस पर मीशा जो रहती है वो सब देख के हैरान हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं उस टूर्नामेंट को जहाँ पर हर किसी को दो बच्चों को एक साथ में लड़ना होता है और दोनों में से एक ही बच्चा सिर्फ सेलेक्ट होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि माइल्स ही आता है उसके साथ में लड़ने के लिए और बोलता है तुमसे वापस मिलके बहुत अच्छा लगा और आज मैं तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ यहाँ पे। और लेकिन हमारा आर्नोस जो रहता है वो तो भाई बिल्कुल बिना हथियार के आता है। इसके बाद में जो माइल्स रहता है वो कहता है कि ये एक डिमोनिक आर्मर है और ये फुल मैजिक से बना हुआ है और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमारा जो आर्नोस रहता है वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जीतने का मौका देता हूँ, मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं और तुम मुझे हरा के दिखाओ। इस पर वो कहता है ये तो बहुत आसान होने वाला है। और माइल्स जो रहता है वो आर्नोस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो हमारा आर्नोस होता है वो उसी फूंक मार कर फिर से उसकी जो ब्लेड ऊपर जो आगे रहती है उसे फिर से बुझा देता है और वो कहता है ये तो नकली है। जिस पर जो माइल्स रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो रहता है हमारा आर्नोस वो कहता है क्या हुआ, आओ फिर से मुझ पर अटैक करो। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो तो पूरा लहूलुहान हो चुका है। जिस पर जो माइल्स रहता है वो कहता है कि ये सब किसने किया। इस पर जो हमारा आर्नोस रहता है वो कहता है क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट फील हो रही है। और फिर हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ आर्नोस की हार्ट बीट ने मारा है भाई उसे, इतना भुंडा वाला देख रहे हो। उसके बाद में उसकी हार्ट बीट ही उसके पीछे लग जाती है माइल्स को। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो माइल्स रहता है वो कहता है कि अब तुम मुझे अपने मैजिक से हराओगे ना, मुझे हारने पर मजबूर करोगे। जिस पर हमारा आर्नोस कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब तुम खुद ही अपनी हार मानोगे। जिस पर जो माइल्स रहता है वो कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा चाहे मैं मर जाऊं। जिस पर आर्नोस कहता है गुड आइडिया, और वो ऐसे एक चुटकी बजाकर वो मर जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक मैजिकल स्पेल पड़ता है जिसके बाद वो ज़िंदा हो जाता है। और फिर ये सब देखकर वो भी हैरान हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि एक स्पेल है जिसको कि मरने से 3 सेकंड के बाद में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 3 सेकंड तक आत्मा हमारे बॉडी में रहती है। जिसके बाद में वो फिर से मारने को मना कर देता है, जिसके बाद आर्नोस उसे फिर से मार देता है और फिर वैसे ही 7 से 8 बार उसे मारता ही रहता है। और फिर उसको कहता है कि तुम अपनी हार मानोगे या नहीं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद तो आर्नोस उसे फिर से भाई फूक की तरह उड़ा देता है। जिसके बाद आर्नोस उसे कहता है क्या तुम हार मानोगे या नहीं। और फिर हम लोग देखते जो माइल्स होता है वो मान लेता है हार। और फिर हम उसके भाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना मैजिक टेस्ट दे रहा था, जो कि 120 होता है, 126 होता है सॉरी। और फिर हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं किसी का 218 होता है
और फिर हम वहाँ पे मीशा का देखते हैं जो कि भाई लाख से भी ऊपर होता है। और आर्नोस की तो भाई बात ही मत करो, वो क्रिस्टल उसका मैजिक को भी कैलकुलेट नहीं कर पाता है, उसे ज़ीरो दिखाता है लेकिन वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। इस पर वो कहता है, मीशा कहती है उससे कि तुमने तो इसे तोड़ दिया। और फिर वहाँ हम लोग देखते हैं कि उन सभी का स्पिरिचुअल टेस्ट लिया जाता है, जिस पर जो आर्नोस रहता है वो भी आराम से पास हो जाता है और जो मीशा रहती है वो भी आराम से ही पास हो ही जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो मीशा होती है और आर्नोस दोनों के दोनों बाहर आए होते हैं, जिस पर जो मीशा रहती है वो कहती है कि अब बाद में मिलेंगे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन इस पर आर्नोस उससे डिनर के लिए इनवाइट करता है और जो मीशा होती है वो भी इस बात पे एग्री करती है और वो कहती है कि ठीक है और वो उसे अपना हाथ दे देती है। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो आर्नोस होता है वो उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से सीधा डायरेक्ट अपने घर पे टेलीपोर्ट कर देता है। जिस पर जो मीशा रहती है वो पता नहीं क्यों लेकिन चौंकती नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी मॉम रहती है वो उसे वेलकम होम बोलती है और फिर उसके बाद में वो उसे कांग्रेस कहती है कि तुमने इतना जल्दी पास कर दिया, डीमन अकेडमी में तुमने ज्वाइन भी कर ली। और फिर उसे हमें इस बात से पता चलता है कि जो आर्नोस होता है वो अभी सिर्फ 1 ही महीने का है भाई, और मतलब उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा जल्दी हुई है कि वो इतना बड़ा हो गया। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम ठीक तो हो ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिसकी मॉम रहती है वो मीशा को देख लेती है और फिर तो भाई पता नहीं कैसे पेरेंट्स होते भाई ये। उसके बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हें पैदा हुए बेटे 1 महीना हुआ है और तुम घर पे अपनी वाइफ भी ले आए, क्या बात है। जिसके बाद में जो आर्नोस रहता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसके डैड जब आते हैं वो तो भाई और भी ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो कहते हैं वाह बेटे मौज करती। उसके बाद में हम लोग उसके मॉम और डैड को देखते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं। फिर हम लोग सभी को खाना खाते हुए देखते हैं और आर्नोस भी खाना खा रहा होता है। उस पर जो उसकी मॉम रहती है पहले तो बहुत ज़्यादा हंसी वाली फेस बना कर बैठी होती है, लेकिन फिर एकदम से मीशा से पूछती है कि तुम इससे कहाँ मिली थी और तुम दोनों से बात पहले किसने शुरू करी थी। जिस पर मीशा बोलती है कि वो उसने शुरू करी थी आर्नोस ने, और मुझे क्या नाम है आर्नोस ने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी, मुझे आर्नोस की ये बात बहुत अच्छी लगी। जिस पर जो आर्नोस की मॉम रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो उसे बोलती है कि क्यों नहीं, और उसके बाद में उसके प्लेट लेके चली जाती है। आर्नोस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो आर्नोस और मीशा है वो दोनों जा रहे होते हैं घर पे और फिर वो बोलती है मीशा कि तुम बहुत अच्छे लगे मुझे। जिस पर जो आर्नोस कहता है कि ऐसी बात है, मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत और भी ज़्यादा अच्छी होती अगर जो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग तो मुझे डीमन मॉन्स्टर इस नाम से पुकारते हैं। जिस पर जो मीशा रहती है वो कहती है कि तुम ऊपर झुको, और वो जैसे ही झुकता है मीशा उसके सर पे पैट करने लग जाती है। वो उससे बहुत धीरे धीरे से उसके सर पे हाथ फेरती है और फिर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर आर्नोस कहता है कि आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इतना कहते हैं वहाँ पर किसी ने मैजिक तरीके से वहाँ पर एक स्टेडियम बना दिया था। और फिर हम लोग माइल्स को देखते हैं, माइल्स के बड़े भाई को देखते हैं, बिग माइल्स को। माइल्स बोलता है कि मेरा भाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतना सब वो बोलता है कि जो उसका भाई रहता है वो उसको उठा लेता है और फिर उसको कहता है कि हारने वाले के लिए रॉयल प्लेस में कोई भी जगह नहीं है। वो ऐसे बोलने के बाद अपने छोटे भाई को मार देता है। और फिर हम लोग देखते हैं उसके छोटे भाई की जो डेड बॉडी है वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद में वो वही कहता है कि आज तो तुम गए बेटे। वो ऐसे उसको बोल रहा होता है लेकिन हमारा आर्नोस ऐसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। आर्नोस कहता है क्या तुम मुझे सच में मार पाओगे, मैं डीमन किंग हूँ। उसके बाद में जो हमारा रहता है बिग माइल्स वो कहता है तुम तो आज गए। ऐसा सब बोलने के बाद में वो अपने आदमियों से भी कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ करो। और फिर हम लोग बिग माइल्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर एकदम से उसकी पावर बिगड़ने लग जाती है और वो ओवर कंट्रोल होकर उसी के हाथ में फट जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम सभी को पता चलता है कि ये सब तो भाई हमारे आर्नोस ने किया था, भाई कर लिया गया कुछ हमारा आर्नोस भाई जोड़ है जोड़। आर्नोस वहाँ पे हंस रहा होता है कि और फिर हम लोग उन सभी को देखते हैं जो कि बोलता है कि अब मैं तुम पे अपने पूर्वजों को अटैक करने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। उसके बाद में वो बहुत पावरफुल अटैक करता है और वो जो अटैक रहता है वो उसके ऊपर आर्नोस के ऊपर चला भी जाता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है
इतना बड़ा धमाका होता है कि बस बात में पूछो। जिसके बाद में बिग मैच तो बोलता है तू तो गया बेटे। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जो आर्नल्ड रहता है उसे तो भाई कुछ खरोच भी नहीं पड़ी रहती है और वो तो वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर वो कहता है कि जोन से तुम अटैक को यूज़ कर रहे थे वो मैंने ही तो क्रिएट किया था, इससे क्या मुझे घंटा कुछ फ़र्क पड़ेगा और मैं ही तुम्हारा पूर्वज हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद में वो उसके भाई को ज़िंदा कर देता है एक ज़ॉम्बी की फॉर्म में। और जो माइल्स होता है वो भी ज़ॉम्बी की फॉर्म में ज़िंदा हो जाता है, जिस पर वो अपने भाई के पास में जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। और वो बिग मैच बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। और फिर हमारा आर्नल्ड बोलता है कि ये तुमसे हेट करता है और ये तुम्हें मारने वाला है, लेकिन अगर जो तुम अपने भाई का नाम प्यार से ले लेते हो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा, और अगर जो तुम दोनों एक साथ में लड़ते हो तो तुम दोनों मुझे हरा सकते हो। और उसका भाई तो माइल्स से यही बोल रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। और फिर हम दोनों को देखते हैं जो कि बहुत प्यार से एक दूसरे साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन उसका भाई जो रहता है उसे उस पर भरोसा नहीं होता है और वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं और दोनों पत्थर में बन जाते हैं। और फिर जो दोनों के दोनों मर जाते हैं और हमारा आर्नल्ड बोलता है कि आजकल के इंसान एक दूसरे को भरोसा करते ही नहीं है। इतना सब बोलने के बाद में वो उन दोनों को ज़िंदा कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो मीशा होती है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमारा आर्नल्ड जो रहता है वो उन दोनों को बताता है कि मैं ही तुम्हारा पूर्वज हूँ, 2000 साल पुराना डीमन किंग जो कि अब रीइंकार्नेट होकर वापस आ चुका है और तुम दोनों का पूर्वज मैं ही हूँ। ये सब बोलने के बाद में हमारा आर्नल्ड चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना कि बहुत दिन से एपिसोड जो भी है कुछ भी नहीं आए थे मेरे चैनल पे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन हाँ अब रेगुलर वीडियोस मिलेगी, मैं अपना बेस्ट दूंगा रेगुलर वीडियोस डालने के लिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।